ये ब्रह्मांड अनेक प्रकार की ऊर्जाओं तथा शक्तियों तथा विद्याओं से भरा पड़ा है। आज हम अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं, इनकी भविष्यवाणियां पहले ही कर दी गई थी, आज से हजारों साल पहले। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 16वीं सदी के एक महान भविष्यवक्ता की, जिनका नाम है नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस एक महान भविष्यवक्ता हुए। फ्रेंड्स, यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज पैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के जाने माने भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस का जन्म 16वीं सदी में सन 1503 में हुआ था। बचपन में इनका नाम मिशेल दी नास्त्रेदमस था। नास्त्रेदमस की बचपन से ही रुचि ज्योतिष शास्त्र में थी तथा इन्होंने ज्योतिष शास्त्र में तथा खगोलीय विज्ञान में तथा ग्रह चाल में बचपन से ही महारत हासिल कर ली थी और अपनी किशोर अवस्था से ही अनेक प्रकार की भविष्यवाणियों को करना प्रारंभ कर दिया था। उनकी इस बात से चिंतित उनके माता पिता ने सोचा कि यह इस दिशा में अपना भविष्य नहीं बना सकता था, तो इसी वजह से उनके माता पिता ने उनको माउंट प्लेयर पढ़ने के लिए भेज दिया कि वह ज्योतिष को छोड़कर अपना ध्यान एक चिकित्सक के रूप में लगाएं तथा भविष्य में एक डॉक्टर बन जाएं। और उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और 23 अक्टूबर 1521 को वह मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अध्यापक बन गए और साथ ही साथ उन्होंने अपना भविष्यवाणी करने का कार्य चालू रखा। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में एक घटना यह भी है कि वह एक बार भविष्यवाणी कर रहे थे, तभी उनकी यह बात फ्रांस की महारानी को पता चली और उन्होंने अपने बच्चों की भविष्यवाणी जानने की इच्छा जाहिर की और नास्त्रेदमस को बुलवाया गया। नास्त्रेदमस ने जब उनके बच्चों की भविष्यवाणी की तो सत्य बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, तो उन्होंने अपनी बात को प्रतीकात्मक छंदों में कहा, जिससे कि महारानी को बात बुरी न लगे। और प्रतीकात्मक छंद में उन्होंने यह कहा कि यह बच्चे अल्प आयु में ही मर जाएंगे और यह भविष्यवाणी उनकी सिद्ध हुई। तब से नास्त्रेदमस ने सोच लिया कि अब मैं जो भी भविष्यवाणी करूंगा उसको छंदों में करूंगा, जिससे कि भविष्यवाणी समझ में भी आए और किसी को बुरा न लगे। इसी क्रम में उन्होंने 1550 तक अपना चिकित्सक का पैसा छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान ज्योतिष और साधना पर लगाया तथा एक वार्षिक पंचांग बनाया, जिसमें मौसम तथा भविष्यवाणी की तथा फसल और व्यापार आदि की पूर्व व सटीक भविष्यवाणियां की, जो सार्थक सिद्ध हुई। 1555 में नास्त्रेदमस ने एक भविष्यवाणी से संबंधित पुस्तक लिखी, जिसका नाम सेंचुरी था। सेंचुरी पुस्तक का प्रथम भाग इंग्लिश, फ्रांसीसी तथा जर्मन अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुआ तथा सेंचुरी पुस्तकों को छंदों में लिखा गया था, जिसमें सभी प्रकार की भविष्यवाणियां थी जो आज तक भी सिद्ध होती हैं। दुनिया भर में सेंचुरी पुस्तक आज तक बिकती आ रही है और अनेक व्याख्याकार उसकी व्याख्या करते हैं, जिसमें अनेक भविष्य में होने वाली घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में सेंचुरी पुस्तक के छंदों में प्रथम विश्व युद्ध के होने का भी सटीक अनुमान लगाया गया था तथा नेपोलियन तथा जर्मन के तानाशाह, हिटलर, कैनेडी आदि की घटनाओं का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि हिटलर जैसे तानाशाह जर्मन में राज करेंगे। सेंचुरी पुस्तक के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने यहाँ तक के अध्ययन किए हैं और बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपार जनधन की हानि, द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपार जनधन की हानि तथा तृतीय विश्व युद्ध का भी सेंचुरी पुस्तक में वर्णन किया गया है और कहा गया है कि तृतीय विश्व युद्ध प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अपेक्षा बहुत भयंकर होगा और भारत तथा
विश्व भर के देशों में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जानकारों की माने तो अनेक भविष्यवाणियों में नास्ट्रेदमस ने कोरोना जैसी अनेक महामारी तथा सुनामी की पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, जो कि आज के समय में हम देख रहे हैं और वह सटीक सिद्ध हुई हैं। इसी क्रम में कुछ और भविष्यवाणियां हैं जो अभी पूरी होना बाकी हैं। यदि भविष्यवाणी के आधार पर हम भारत की बात करें तो नास्ट्रेदमस ने 1555 में ही एक भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू संत चर्चा में आएगा जो विश्व भर में भारत का प्रचार करेगा और विश्व धर्मगुरु के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। और यह भविष्यवाणी बिल्कुल सिद्ध साबित हुई। 455 साल बाद एक हिंदू संत श्री स्वामी रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व भर में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। भविष्यवाणी में यहाँ तक की जानकारी मिलती है कि यह संत निरपराध अनेक प्रकार के कष्टों को भोगेगा, लेकिन यह किसी प्रकार का कोई अपराधी नहीं होगा। पर इसी क्रम में आगे इंदिरा गांधी की भविष्यवाणी की गई थी। नास्ट्रेदमस ने इंदिरा गांधी के बारे में अपनी पुस्तक सेंचुरी में बताया था कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री एक महिला होंगी जिनकी मृत्यु उनके निकट रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही की जाएगी। इसी क्रम में राजीव गांधी की मृत्यु का भी परिणाम नास्ट्रेदमस की पुस्तक सेंचुरी में किया गया है। इसी क्रम में नास्ट्रेदमस को अपनी मृत्यु का आभास हो गया था और उन्होंने 1 जुलाई 1566 को एक पादरी को अपना अंतिम संस्कार करने के लिए कहा था। इसी क्रम में 2 जुलाई 1566 को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले नास्ट्रेदमस ने एक भविष्यवाणी और की थी और कहा था कि कुछ समाज विरोधी तत्व 255 साल बाद उनकी कब्र खोदेंगे, पर वे वहीं पर मारे जाएंगे। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। सन 1791 में 3 लोगों ने नास्ट्रेदमस की कब्र को खोदा, जिनकी तत्काल वहीं पर ही मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, नास्ट्रेदमस से जुड़ी हुई इन बातों को सुनकर आपको कैसा लगा? आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल नॉलेज पैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।